मेरे प्यारे टिकटॉक ऐप अब से कुछ ही समय बाद आपको अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये किसी चलन या ट्रेंड को फॉलो करने का नतीजा नहीं है, ये नतीजा है कुछ जाहिलों को पनाह देने का, जो आपके भीतर अलग अलग तरीके के अजीब अजीब ट्रेंड चलाकर ख़ुद को इन्फ्लुएंसर की गांड समझ बैठे। आपके रचयिता ने भी ये कहा था कि उन्होंने आपका निर्माण सिर्फ इसी वजह से किया था कि कुछ बेकार बैठे लोग एंटरटेन हो सके। लेकिन आप जानकर ताज्जुब होंगे, आपको हैरानी होगी कि भारत देश में इसके उपभोक्ता सबसे ज़्यादा हैं। और ये देखकर उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि भारत देश में इतनी बेरोज़गारी है। मित्रों, ये सुनने के बाद भी मैं ढेर की तरह लगा रहा। खैर, बेरोज़गारी तो थी क्योंकि हमें सरकार या फिर अपने दुबई वाले मामा का इंतज़ार था कि कौन कब आएगा और नौकरी की सौगात लाएगा। क्योंकि मित्रों, हमें खुद से कुछ करना ही नहीं था। इस बीच आपका निर्माण हुआ, टिकटॉक जी आपका, और अचानक से हमारे देश के आत्मनिर्भर युवा और युवतियाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने अपने अंदाज में विभिन्न प्रकार की कलाबाजी दिखाए। कुछ लोग अपने बालों को झोपड़ी बनाकर किसी के प्यारे प्यारे दो अखियों की तारीफ करने लगे, तो कोई हाथ को दो नाली बंदूक बनाकर लोगों को मारता है, और मित्रों पीछे लात मारकर वो खुद को लॉन्च करने की कोशिश भी करता है। कोई युवतियाँ मिनरल वाटर की बोतल में जहर डालकर अपने बॉयफ्रेंड को मारने की स्कीम बताती है, तो कोई लेंस काट के फ्रेम्स की तरह अपने कपड़ों को बदलने को क्रिएटिविटी का नाम देता है। खैर टिकटॉक जी, आपसे क्या कहना, आप तो ये सब चीज़ रोज़ झेल रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से गाली आती होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको गाली आती है? आती है? आती है, बहुत आती है। लेकिन टिकटॉक जी, दिक्कत की बात तब आई जब आपके उपभोक्ताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा भौंकना शुरू कर दिया। अब मेरे ऐसे कहने पर हो सकता है मित्रों कि दुबई से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आए और उसमें से अतरंगी कपड़े पहने कुछ लोग बाहर आए और आकर कहें कि औकात देखेगी मेरी महबूबा। लेकिन इन सब के लिए मेरे मध्यम उंगल का साक्षात प्रणाम। टिकटॉक जी, मैं आपको अनइंस्टॉल करने से पहले उन सभी कलाकारों को नमन करता हूँ जो सच में क्रिएटिव है और कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, लेकिन उनकी कला को ये भाड़े के बड़े बड़े गाड़ी और उनसे भी बड़े ये झाड़ू वाले बाल छिपा देते हैं। एक राज की बात आपको बताऊं तो इनसे प्रभावित होकर मैंने भी अपने बाल वैसे कटाए थे, नहीं उगाए थे, लेकिन मेरी माताजी ने उससे पूरे घर के झालों को साफ कर दिया। उस दिन मित्रों मुझे समझ आया कि बाल और झाड़ू में फ़र्क होता है। तो वाकई जो कलाकार हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि आप YouTube पे आए और अपने कला का प्रदर्शन करें। वहाँ आपको अच्छे सराहना करने वाले दर्शक भी मिलेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान किसी भी चूतियों वाले झुंड से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई यूट्यूबर्स की नहीं है, ये लड़ाई है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, ये लड़ाई है इन्फ्लुएंसर के नाम पे लगे उन धब्बों की। तो आइए हम सब मिलकर आज एक प्रण लेते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए। जी हाँ मित्रों, वही परिवर्तन जो दीदी अपने राज्य में 9 साल से हर रोज़ ला रही हैं। तो मित्रों आइए इस स्वच्छ भारत अभियान में हम एक छोटा सा योगदान दें।